इस वक्त हम सब के सब मेरे और बहुत सारे यहाँ जो मौजूद हैं उनके उस्ताद, मुशफ़िक़ और मेहरबान उस्ताद हज़रत अल्लामा मौलाना अलहाज मुबारक हुसैन साहब क़िबला मुबारक अलैहि रहमा के दूसरे सालाना उर्स पर हाज़िर हैं। हकीकतन मैं कुछ बोलने के लायक नहीं हूँ, और ख़ासकर ऐसी जगह जहाँ पर मेरे उस्ताद मोहतरम फ़रीदुल उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती फ़रीद अहमद साहब क़िबला और से बढ़कर और भी बहुत सारे हज़रात, हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अनवारुल हक़ साहब क़िबला खलीफ़े हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद और दामाद शाहिद मिल्लत हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद मुक़ीम रहमान साहब क़िबला और दीगर हज़रात यहाँ पर मौजूद हैं। इनकी मौजूदगी में कुछ बोलना या कुछ भी बयान करना ये आफताब के सामने ज़र्रे की तरह है। जो कुरान करीम की आयत करीमा मैंने पढ़ी है उसका तर्जुमा मुलाहज़ा कर लें, उसके बाद जो काम मेरे सुपुर्द किया गया है इंशाअल्लाह मैं अर्ज़ करूँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक़ फरमाकर आपको तमाम चीज़ों के नाम सिखा दिए, उनके काम सिखाए, उनके औसाफ सिखाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है व अल्लमा आदमल अस्माअ कुल्लहा कि परवरदिगार आलम ने आदम को तमाम चीज़ों के नाम सिखा दिए। सुम्मा अरदहुम अलल मलाइका, फिर उन फरिश्तों पर उन चीज़ों को पेश किया जो फरिश्ते ये कह रहे थे कि इंसान की तख्लीक़ ए परवरदिगार तू क्यों फरमाना चाहता। और फिर उनसे पूछा अम्बिऊनी बि अस्माइ हाउला इन कुंतुम स्वादिकीन, अगर वाक़तन तुम अपने गुमान में ये समझ रहे थे कि अल्लाह की खिलाफत के तुम मुस्तहक़ हो तो तुम इन चीज़ों के नाम बताओ जिन चीज़ों के नाम मैंने आदम को सिखा दिए। तो परवरदिगार आलम ने जब ये सवाल उनसे किया तो वो उसका जवाब नहीं दे पाए और कहा क़ालू सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना, कि परवरदिगार तेरी ज़ात पाक है और हमें सिर्फ उतना ही इल्म है जितना तूने हमें सिखाया। तो यहाँ पर परवरदिगार आलम ने इंसान को फरिश्तों पर जो बरतरी अता फरमाई वो इल्म के ज़रिए बरतरी अता फरमाई। और हुजूर सईदी सरकार आला हज़रत के वालिद रईसुल मुतकल्लिमीन हज़रत अल्लामा नक़ी अली ख़ान अलैहि रहमा फ़ज़्लुल इल्मी वल उलमा जो आपकी किताब है उसमें फरमाते हैं कि जब अस्मा के इल्म में परवरदिगार ने फरिश्तों से बढ़कर हज़रत आदम को फरमा दिया तो फिर दूसरे उलूम दीनिया और हक़ाइक़ के इल्म की फजीलत का क्या आलम है। इसके अलावा बहुत सारी इल्म की फजीलतें हैं। ये जो किताब आप देख रहे हैं इस किताब में जो कुछ है वो बुज़ुर्गों की दुआओं का नतीजा है। इस किताब में हज़रत की जानिब से चंद चीज़ें हैं। हज़रत अल्लामा मौलाना मुबारक हुसैन साहब क़िबला जो मेरे उस्ताद मोहतरम हैं, हज़रत का नातिया मजमुआ जो तकरीबन 200-250 सफ़े पर है और 225 से ज़ायद कलाम है वो इसके अंदर है। और हज़रत अल्लामा मौलाना मुबारक हुसैन साहब क़िबला ने बहुत प्यारी नसीहतें फरमाई हैं। हकीकत में अगर हम उन पर अमल कर लें
तो हमारी ज़िंदगी राह रास्त पर लग जाएगी। हुजूर हज़रत ने, बहुत सारे लोग हज करने जाते हैं, कुछ तो ऐसे भी जाते हैं कि जाते हैं और रूम में रह करके चले आते हैं, जैसा कि मैंने सुना है। लेकिन हज़रत ने जितनी बारगाहों का हो सकता था, हज़रत ने वहाँ जाकर के ज़ियारत की। बहुत सारे बुज़ुर्गों की बारगाहों में, सहाबा किराम की बारगाहों में हाज़िरी दी है। बहुत सारी मस्जिदों की ज़ियारत की है जो अहद रसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में थी और बाद में बनाई गई, और हर एक की मुख्तसर तारीख़ इसमें आपने नक़ल फरमाई। तो अगर हुज्जाज किराम इसको पढ़ें और उसके बाद हज करने के लिए जाएं, इसको सामने रखकर, तो मैं ये समझता हूँ कि उनके लिए बहुत ही कारआमद और मुफीद साबित हो। जैसा कि ये हज़रत उस्ताज़ुल उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती फ़रीद अहमद साहब ने भी फरमाया, उन्हीं के अल्फाज मैंने नकल किए हैं, अपनी तरफ से कुछ नहीं। और हज़रत ने कुछ खुतूत जो लिखे थे अपने बच्चों के लिए अस्पताल से, वो खुतूत भी इसमें जमा किए गए हैं। हज़रत के इंतकाल के, विसाल के बाद उलमाए किराम ने जो ताज़ियतें पेश की और अपने गम का इजहार किया हज़रत के विसाल पर, उन ताज़ियत व तासुरात को इसमें जमा किया गया है। और जो नातिया मजमुआ है उसमें बहुत कुछ है, हम्द भी है, नात है, उसके अलावा हमारी नसीहत के लिए बहुत सारे अशार लिखे हैं। और बहुत बड़ी चीज़ ये है कि जितने दिन हज़रत अल्लामा मौलाना मुबारक हुसैन साहब अस्पताल में रहे तो आपका कलम उस वक्त भी रुका नहीं। और बहुत सारे कलाम, तकरीबन अगर उनको अलग अलग किया जाए, मेरे ख्याल से तकरीबन 60 से 70 कलाम आपने अस्पताल के अंदर लिखे। ये बहुत बड़ी चीज़ है। उसके अलावा बहुत सारी नसीहतें आपने वहाँ पर कलमबंद फरमाई। ये जो काम आप देख रहे हैं, जब हज़रत का विसाल हुआ था तो इत्तेफाक से मैं भी यहीं था। हज़रत की तदफीन के बाद हज़रत अल्लामा मौलाना फ़रीद अहमद साहब क़िबला और हज़रत अल्लामा मौलाना हनीफ़ साहब क़िबला, हज़रत अल्लामा मौलाना नबी अहमद साहब क़िबला और दीगर हज़रात जो हमारे अकाबिर हैं, इन्होंने ऐलान फरमाया कि सारे के सारे लोग मस्जिद में जमा हो जाएं। हम सब लोग मस्जिद में आए थे और उसके बाद ये बात रखी गई कि हज़रत ने जो कुछ लिखा है, कलमी सूरत में जो कुछ मौजूद है, वो सब का सब जमा करके हम उसको लोगों पर तबाअत के बाद पेश करेंगे। लेकिन वो लॉकडाउन आने की वजह से काफ़ी टाइम इसी तरह गुजर गया, लेकिन मेहनतें बराबर जारी रहीं और इन हज़रात की दुआएं रहीं। ख़ासकर मुझ फ़कीर को ये मौका मिला कि मैं कुछ कर सकूं, तो हज़रत के पास ही चूँकि मेरा घर है, हज़रत अल्लामा मौलाना फ़रीद साहब क़िबला, तो जो कुछ मैं हज़रत का कलाम वगैरह नोट करता, बहुत सारी और नसीहतें वगैरह, तो थोड़े थोड़े अरसे पर मैं हज़रत के पास जाता और जो भी ज़रूरतें होती हज़रत उनको बयान फरमाते, दुआएं भी अता देते। इस तरह से ये काम चलता रहा और होते होते फिर माली मसाइल भी हुए लॉकडाउन में, तो इस वजह से होते होते इसको 2 साल लग गए। लेकिन 2 साल के बाद आज बिहम्दिही ताला ये 352 सफ़े पर मुश्तमिल ये पूरा नुस्खा, जिसमें बहुत कुछ है हमारे लिए, ये आप सबके सामने मौजूद है। और इसका रस्म इजरा खुद हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती फ़रीद अहमद साहब क़िबला, हज़रत खलीफा मुफ्ती आज़म हिंद हज़रत मुफ्ती अनवारुल हक साहब क़िबला के ज़रिए और हज़रत सैयद मुक़ीमुर रहमान साहब क़िबला वगैरह के ज़रिए कराएंगे। तो मैं गुजारिश करूँगा अदब के साथ अपने उस्ताद मोहतरम से कि वो तशरीफ़ लाएँ और दीगर अकाबिर और इसका इजरा फरमा दें।